हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे। तो डायरेक्टली एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इनपुट के फॉर्म में हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा एंड उस स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेट्स भी होंगे एंड डिजिट भी होंगे। जैसे ABC 1 2 ये एक स्ट्रिंग हो सकता है, लेट्स से AB3, राइट। और अल्फ़ाबेट में लोअर केस अल्फ़ाबेट ही होंगे जो कि दिया हुआ कंस्ट्रेंट में। तो हमारा टास्क क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमें ये इनपुट मिले ABC 1 2, तो डिजिट को बेसिकली हमें डिलीट करना है, राइट। और डिजिट के बिसाइड जो भी कैरेक्टर उसको भी, जैसे 1 को हम डिलीट करेंगे एंड 1 के बगल में क्या है C है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे, करेक्ट। अब ये एक नया स्ट्रिंग बन जाएगा बेसिकली AB2। तो जब तक इस स्ट्रिंग में डिजिट रहेगा तब तक हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे कि डिजिट को डिलीट करेंगे एंड उसके बगल में जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको डिलीट करेंगे। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग में केवल A बचा, राइट। अब इसमें कोई भी डिजिट नहीं है तो इसको रिटर्न कर देंगे एज एन आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ABC 1 2 DEF लेट्स से 3 यहाँ पर लिखते हैं। तो सेम प्रोसेस होगा, 1 की वजह से C डिलीट हो जाएगा एंड 2 की वजह से B डिलीट हो जाएगा, राइट। एंड 3 की वजह से F डिलीट हो जाएगा। तो ये सब जो भी रेड मार्क्ड हैं वो सारे कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली बचेगा क्या, A बच जाएगा एंड आई थिंक D एंड E बच जाएगा। तो इस केस में हमें ये आंसर देना होगा। तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। अब डिस्कस करते हैं कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये हमें इनपुट के फॉर्म में मिलेगा ABC 1 2 DEF एंड 3। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक स्टैक ले सकते हैं, राइट। और फिर इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। जब भी हमें अल्फ़ाबेट मिलेगा तब हम इस स्टैक में इसको पुश कर देंगे। तो A अल्फ़ाबेट है, पुश कर दिया। B अल्फ़ाबेट है, इसको भी पुश कर दिया, राइट। आगे मूव करते हैं, C भी अल्फ़ाबेट है, इसको भी पुश कर दिया। अब यहाँ पर 1 जो है, तो 1 तो डिजिट है तो इसको हम पुश नहीं करेंगे। और एक काम और करेंगे, इसके बगल में लेफ़्ट वाले को डिलीट करना था तो हम क्या करेंगे, C को पॉप भी कर देंगे। तो C को यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे, करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आया 2, फिर से ये डिजिट है तो फिर से हम क्या करेंगे, हम स्टैक में से एक कैरेक्टर को रिमूव कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, D आया तो इसको हम पुश कर देंगे। फिर E आया, इसको भी पुश कर देंगे एंड सिमिलरली F को भी हम इस स्टैक में पुश कर देंगे। आगे मूव करते हैं, 3 आया। अब 3 एक डिजिट है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस स्टैक में से हम F को डिलीट कर देंगे। तो बचा क्या, ADE। तो ADE हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो इसी फिलॉसफी के बेसिस से फ्रेंड्स हम कोड करते हैं और वहाँ से हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं स्टैक की जगह स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करूँगा। स्ट्रिंग बिल्डर रिलेटिवली फास्ट होता है, राइट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और यहाँ पर मैं इंडेक्स लेता हूँ अभी I इक्वल टू 1। तो बेसिकली जो I होगा वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को ट्रैक रखेगा, राइट। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे हम लोग जब हमारे पास डिजिट आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं -1 ले लेता हूँ इंडेक्स को, क्योंकि अभी कोई भी कैरेक्टर नहीं है हमारे स्ट्रिंग बिल्डर में, राइट। और अब स्ट्रिंग से एक एक करके मैं कैरेक्टर निकालूंगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ फॉर char ch s2 char array। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है फ्रेंड्स जावा का, 2 char array। तो जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर आएगा, लेट्स से ABC 1 2 आया, तो ये क्या करेगा, इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। ये बेसिकली फंक्शन 2 char array, राइट। और फिर एक एक करके कैरेक्टर CH में डालता जाएगा, राइट। अब हम चेक करेंगे ये कैरेक्टर कहीं डिजिट तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ CH ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड CH लेस देन इक्वल टू 9। अगर इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है इट मीन्स कि वो डिजिट है। अगर डिजिट है तब हम क्या करेंगे, तब हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को स्ट्रिंग बिल्डर से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं SB डिलीट
कैर एट आई, राइट। अच्छा, उस इंडेक्स पे डिलीट करने के बाद आई की वैल्यू हमें कम भी करनी होगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई माइनस माइनस। अब ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स, आई यूज़ हो जाएगा एंड फिर आई की वैल्यू कम हो जाएगी, करेक्ट। तो बेसिकली मैं चाहता तो इसको 2 स्टेप में कर सकता था, आई यहाँ पर ऐसे करता और फिर आई को 1 से घटाता, या आई इक्वल टू आई माइनस 1 लिखता है, ऐसा कुछ, राइट। तो इसको, इन दोनों स्टेप को मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ और यहाँ पर आई माइनस माइनस लिख दे रहा हूँ। अब एल्स केस में क्या करना पड़ेगा, एल्स केस में हम 2 चीज़ करेंगे। पहले तो हम लोग अपेंड करेंगे क्या, कैरेक्टर स्ट्रिंग बिल्डर में, एंड आई को 1 से बढ़ा देंगे क्योंकि एक कैरेक्टर ऐड हो गया, अब टॉप मोस्ट कैरेक्टर हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम लूप से बाहर आएंगे तब हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर में वही कैरेक्टर होंगे जो कि डिलीट नहीं हुए होंगे, और उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं रिटर्न SB टू स्ट्रिंग। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि वीडियो को लाइक कर दें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।